हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ईडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लाए हैं। जो लैब स्टेंट और पीजीटी का फिज़िक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो निफ़िक्र इस चैनल से जुड़े, ताकि आपको एकदम सही तरीका, सही वे में मेहनत करने का आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, मेहनत मुझे नहीं करनी है आपको। मुझे सिर्फ रास्ते दिखाने हैं। तो दोस्तों, इस बार एकदम एक सीट पक्का कर लेना है। ओके। और अभी जो हम चैप्टर लेकर आए हैं लैब स्टेंट फिज़िक्स का क्लास 15 है, जो कि है एसआई यूनिट सिंबल्स और डायमेंशंस। कहने का मतलब है कि मात्रक और उसके जो कि किस चीज़ से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, और उसका विमीय सूत्र। तो 8 दिसंबर जो 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है 7 से 8 प्रश्न पक्का आए थे। तो आप एकदम नोट कर लीजिए अपने नोट्स कॉपी, अगर नोट बना रहे हैं या फिर पीडीएफ खरीदे हैं, है ना, तो नोट कॉपी में लिख लीजिए कि 7 से 8 प्रश्न एकदम आने वाला है। ओके। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और फुल वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ जो क्लास कराया जा रहा है फुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। ठीक है, पीडीएफ खरीद सकते हैं आप ओनली। अभी 299 है इसका प्राइस, सिर्फ 10 तारीख तक। ठीक है, 10 तारीख तक जो है इसका ऑफ़र प्राइस चल रहा है। ठीक है, 399 था, लेकिन इसका अभी कम कर दिया गया है, 299 कर दिया गया है। तो आप इसे, अभी ऑफ़र प्राइस है, आप इसे 299 में ख़रीद सकते हैं। जो ख़रीदना चाहें वो, ये कोई मार्केटिंग नहीं चल रहा है। जिनके पास समय है वो ऑफकोर्स पूरा फुल वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। लेकिन जिनके पास टाइम है ना, वो क्या कीजिए कि आप नोट्स बनाइए, और जिनके पास टाइम नहीं है वो तो भाई अपना करेंगे ही। ठीक है, हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। तो पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है और कैसा है। ठीक है, तभी तो पूरा पढ़ने में मज़ा आएगा। देख लीजिए, यहाँ है एसआई यूनिट, सिंबल्स और डायमेंशंस। इधर भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, जितने सारे इंपॉर्टेंट होना चाहिए सारे हैं। ओके, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। बस आप सिर्फ ईडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को शेयर करें ज़रूर, है ना। देखिए, सारे चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट्स है। इसका जो वैल्यू है, वैल्यू भी पूछता है, और आपको वैल्यू का भी जो है, आपको मान का नाम जो है, मान याद रखने होंगे। ठीक है, मान जो वैल्यू होता है ना, उसको याद रखने होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से सूचित करते हैं। इसका एसआई मीटर होता है, डायमेंशंस एल। ठीक है, सिर्फ आपको रटने हैं, ये रट लेंगे 7 से 8 प्रश्न पक्का आ जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको इसका वैल्यू भी पूछता है। ठीक है, प्लांक क्वांटम का मान क्या होता है, आर स्थिरांक का मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक में, तो ये सारे चीज़ अभी हम बताएंगे। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए ये वीडियो लाया है। ओके, तो यह डिस्प्लेसमेंट जो है, मास को हम लोग को छोटा एम और कभी कभी बड़ा एम दोनों से सूचित करते हैं। हम लोग दिखाते हैं सिंबल से, इसका किलोग्राम से इसका यूनिट है, डायमेंशंस एम। टाइम को हम लोग छोटा टी स्मॉल टी से दिखाते हैं, SI यूनिट सेकंड होता है। टाइम जो डायमेंशंस होता है, विमीय सूत्र है, वो टी है। नेक्स्ट, एरिया को हम लोग क्या चीज़ से, ए से सूचित करते हैं। इसका जो होता है SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर डायमेंशंस। वॉल्यूम को V से M क्यूब L क्यूब। ठीक है, डेंसिटी, ये इसको रो कहते हैं, याद रखेंगे, रो, रोने वाला नहीं, रो सिर्फ। ओके, ऐसे लिखते हैं इसको। इसका जो होता है SI यूनिट किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ml -3 होगा। वेलोसिटी का, चलिए नेक्स्ट, डेंसिटी को हम लोग किस से संकेत करते हैं, तो रो से। ठीक है, इस प्रकार से होता है, इस ऐसे लिखाता है, इसे रो कहा जाता है। जिसका जो होता है SI यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, जो माइनस होगा प्रति बोलेंगे क्योंकि वो नीचे होता है, यानी यहाँ ml -क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी की ओर। वेलोसिटी को हम लोग u, इस प्रकार के u या फिर इस प्रकार के v से सूचित करते हैं, u से। ठीक है, जिसका होता है SI यूनिट मीटर प्रति सेकेंड, जिसका विमीय सूत्र LT-1। सारे आप याद कर लेंगे, 7 से 8 प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को ए से सिंबल है, ए से सूचित करते हैं। ms-2 है, क्योंकि आपको हम पिछले बार ही दिखा दिए हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अभी तो हम लोग बच्चा से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बाद में जो इसके बाद वाला देखेंगे ना, एकदम बेस्ट होगा।
ठीक है। तो हाँ एल टी माइनस टू हो जाएगा। फोर्स को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, एसआई यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन को एन से दिखाते हैं, और इसका जो हो जाएगा विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। नेक्स्ट वर्क को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, जूल इसका एसआई मात्रक होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है, जिसका ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, हम लोग विमीय सूत्र बोल सकते हैं। एनर्जी को ई यू और के तीनों के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे अगर टोटल एनर्जी निकालना हो तो ई से सूचित करते हैं, और स्थितिज ऊर्जा निकालना हो तो यू से, काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो के से सूचित करते हैं। और इन तीनों का जो है सिंबल का एसआई मात्रक यानी एनर्जी का एसआई मात्रक जूल होता है, जो विमीय सूत्र होता है एम एल टू माइनस टी टू। ठीक है, चलिए पावर को पी से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकेंड, और विमीय सूत्र इसका होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, और इसका जो होता है जो एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और जो विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस वन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान पिछले बार पूछा था, तो आप ये सब सारी चीज़ आप याद रखेंगे, वैल्यू भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और किस चीज़ से संकेत है, इसका क्या है, सिंबल है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है जी है, और इसका जो एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। पर क्यों बोले, क्योंकि माइनस है, ओके, ये नीचे है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे था के जी लेकिन ऊपर चला गया, तो इसलिए हम लोग माइनस दे दिए। ठीक है, एल थ्री एम माइनस वन टी माइनस टू। सारे आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, वो भी सारे क्लास फ्री हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और बताएं भाई कि फ्री क्लास हो रहा है। और आप लोग देखिए, वीडियो को देखने में आपको पैसा थोड़ी लग रहा है, आपको देखिए पीडीएफ खरीदने में लगते हैं। ठीक है, जो कि हम सभी को नहीं बोलते हैं कि आप पीडीएफ खरीदिए, सिर्फ उन्हें बोलते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, और वो लोग पीडीएफ खरीद सकते हैं। और अभी जो क्लास के साथ सेट आने वाले हैं ना, 34 क्लास सेट है, वो भी आपको 399 में ही मिलेंगे, लेकिन 49 और लगेंगे फिर, क्योंकि इसमें सेट है और बहुत मेहनत लगते हैं भाई। ठीक ना, और आप लोग के लिए तो सब कुछ फ्री ही है यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं तो। चलिए अगले पॉइंट की ओर, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा, इसे ओमेगा इस प्रकार से होता है, उसे ओमेगा सूचित करते हैं, याद रखेंगे। इसका जो होता है ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रैड का अर्थ होता है रेडियन, ओके, रेडियन पर सेकेंड, टी माइनस वन विमीय सूत्र। एंगुलर एक्सलेशन है ना, तो कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं। ये कोणीय वेग हो गया और ये कोणीय त्वरण हो गया। ठीक है, इसको अल्फा से सूचित करते हैं, ये वाला जो है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका टी माइनस टू होता है। एंगुलर मोमेंटम, इसे एल से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एम एल टू माइनस टी टू, यानी कि एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का जो है नियम, उसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, और आई का जो फार्मूला होता है क्या होता है, पिछले जब फार्मूला बता रहे थे ना, तो आप लोग सभी को पता होगा, और क्लियर रूप से आपको फार्मूला का फिर से हम क्लास कराएंगे, क्योंकि उस टाइम कुछ कुछ छूट गए थे। ठीक ना, तो आपका ये क्लास आने ही वाला है, अगले क्लास में वही होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट होगा, क्लास स्टार्ट, तो आप ध्यान से देखेंगे। के जी मीटर स्क्वायर एम एल टू माइनस टू। टॉर्क आघूर्ण, इसका ही प्रश्न पूछ दिया था 8 दिसंबर को, कि टॉर्क आघूर्ण, बल आघूर्ण जो है ना, टॉर्क को हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं, ले कुछ पत्ते नहीं है ना, तो इस प्रकार से हड़बड़ाना नहीं है, आपको सारे चीज़ मिलेंगे। और इसका जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है, वी में सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा सूचित करते हैं, रेडियन पर सेकेंड, टी माइनस वन वी में सूत्र होता है। फ्रीक्वेंसी को वी यू ऐसे बहुत सारे, छोटा एफ से बहुत ना हम लोग इसे सूचित करते हैं, ऐसे एक न्यू होता है, इस प्रकार से भी, यानी कि तीनों को फ्रीक्वेंसी से हम लोग भाई सूचित करते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, और इसका वी में सूत्र हो जाएगा टी माइनस वन। नेक्स्ट पीरियड, समय काल को टी से सूचित करते हैं, इसका
जो होता है एस होता है एसआई यूनिट यानी कि सेकंड होता है, और विमेय सूत्र टी होता है कैपिटल टी। ठीक है, यंग मॉड्यूलस, हाँ ये सब याद रखने हैं आपको। यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, सरफेस टेंशन, आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है ना, तो यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और ये एन ईटा, ये ईटा टाइप होता है जिसको एक उष्मा इंजन की दक्षता नहीं, ये कार्नोट इंजन को हम लोग ईटा सूचित करते हैं, तो उसी प्रकार का ये भी है। शियर मॉड्यूलस को आप ध्यान से रखेंगे। बल्क मॉड्यूलस जिसका एसआई यूनिट तीनों का सेम होता है, यानी कि यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस तीनों का एसआई यूनिट सेम होता है, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस को वाई से और बल्क मॉड्यूलस को बी से सूचित करते हैं, और शियर मॉड्यूलस को एन टाइप का जो लिखा रहता है ईटा आई थिंक उसको सर्च या फिर सूचित करते हैं। और लेकिन विमेय सूत्र अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ml-1 t-2 ml-1 t-2, लेकिन यहाँ भी हो जाएगा ml-1 t-2 क्योंकि सारे सेम है ऐसा यूनिट, तो इसके भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा यूनिट सेम है तो विमेय सूत्र भी सेम होगा। नो, गलत बात। विमेय सूत्र इसका क्या होगा, एक का डिफरेंट होगा, ml-t-2। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन को हम लोग एस से सूचित करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन और नीचे मीटर था। और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग एन यानी कि ईटा सूचित करते हैं। इसका न्यूटन सेकेंड मीटर पर स्क्वायर होता है, और विमेय सूत्र ml-1 t-1 होता है। प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब। ठीक है, दाब को हम लोग किसी से बड़ा पी छोटा पी, इसका जो एसआई यूनिट होता है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ml-1 t-2 इसका विमेय सूत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। क्लास आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि यह क्लास आप लोग के लिए एकदम स्पेशली है। जो लैब स्टूडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं अब तो उनका 100 पार करेगा, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं ना सारे इंग्लिश में हैं। ओके, सारे इंग्लिश में है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को सारे स्टूडेंट्स समझ लेते हैं, है ना, तो वो परेशान ना होंगे। और अभी जो प्रैक्टिस सेट आएंगे ना, चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस सेट होंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सारे चीज़ रहेंगे, और आपका तो एकदम अब 110 पार कर जाएगा। ठीक है, इसलिए एडी झारखंड क्लासेस के साथ जरूर जुड़े। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, लैम्डा से, इसको लैम्डा कहा जाता है, और एसआई यूनिट होता है इसका मीटर, और विमेय सूत्र एल। इनर्शिया ऑफ वेव आई से सूचित करते हैं, डब्लू ये है डब्लू मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो विमेय सूत्र होता है mt-3। टेम्परेचर टी, टेम्परेचर को किस से हम लोग सूचित करते हैं, टी से, इसका एसआई मात्रा केल्विन होता है, और इसे हम लोग इस प्रकार को हम लोग विमेय सूत्र को संकेत देते हैं, याद रखेंगे। इस स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी को सी से सूचित करते हैं, जो जूल पर केजी पर केल्विन होता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है, विमेय सूत्र क्या हो जाता है, L² t-2 k-1। स्टीफन कांस्टेंट, देखिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है स्टीफन। तो जो ये होता है स्टीफन कांस्टेंट को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक है, जो इसका एसआई यूनिट होता है W पर मीटर स्क्वायर, और केल्विन का -4। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका विमेय सूत्र mt-3 k-4 हो जाएगा। हीट को क्यू से सूचित करते हैं, एसआई यूनिट जे होता है यानी कि जूल, और विमेय सूत्र ml² t-2, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी को के से सूचित करते हैं, Wm-1 k-1। ठीक है, इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब न्यू चीज़ है, आपको ये सब को रट लेने हैं। ठीक है, तो बिना रटे हुए कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये रटने वाला ही चीज़ है। ठीक है, एसआई यूनिट वगैरह अब इससे 7 से 8 प्रश्न पूछ ही जाते हैं, तो आप एकदम ध्यान से देखेंगे। करंट का यानी कि धारा का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और इसे आई से सूचित करते हैं। विमेय सूत्र भी आई ही होता है। चार्ज को छोटा क्यू या बड़ा क्यू से सूचित करते हैं, कूलॉम्ब इसका एसआई यूनिट है। आई टी क्या है, विमेय सूत्र है। नेक्स्ट चलते हैं, करंट डेंसिटी को जे से सूचित करते हैं, जो घनत्व धारा होता है, धारा घनत्व।
ठीक है, उसे जे से सूचित करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और IL-2 होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, तो इसे भी सिग्मा सूचित करते हैं इस प्रकार से। तो आप सोच रहे हैं सर कि बहुत सारे हैं लेकिन कोई एक ही आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर दोनों पूछेगा तो दोनों दे दीजिएगा, स्टीफन कांस्टेंट किसी से संकेत है इसका, तो दोनों कभी नहीं देगा, ठीक ना। तो 1/ओम मीटर होता है, इसको महो भी बोला जाता है। I² T-3 M-1 L-3 विमीय सूत्र एकदम कंठस्थ से याद कर लेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से सूचित करते हैं, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से, और इसका जो SI यूनिट होता है CM होता है। LIT इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से सूचित करते हैं, और जो यहाँ SI यूनिट होता है VM-1 या फिर न्यूटन कूलम -1, और फिर इसका जो विमीय सूत्र होता है ML-1 T-3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल यानी वोल्टेज को V से सूचित करते हैं, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट या फिर जूल पर केल्विन यानी कूलम होता है, जूल पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका होता है विमीय सूत्र ML-2 I-1 T-3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, इस प्रकार जो होता है फाई करते हैं, और वोल्ट मीटर इसका SI यूनिट हो जाएगा और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ML-3 I-1 T-3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को C से सूचित करते हैं। फ्रेड इसका जो है संकेत होता है, SI यूनिट होता है, संकेत C होता है, और विमीय सूत्र I² T4 M-1 L-2, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग इससे सूचित करते हैं, SI यूनिट वोल्ट होता है, विमीय सूत्र ML-2 I-1 T-3। रेजिस्टेंस प्रतिरोध इसका पूछा था प्रश्न, याद रखेंगे। SI यूनिट M होता है, महो होता है, ओम होता है, ठीक है। ML विमीय सूत्र ML² I-2 T-3। परमिटिविटी ऑफ स्पेस ε0 जिसका SI यूनिट होता है C² N-1 M-2, यानी कि जो होता है यहाँ फोर्स पर मीटर, यहाँ हो जाएगा I² T4 M-1 L-3। देखिए बहुत बड़े बड़े विमीय सूत्र है, ये सब आपको रट लेने हैं। परमिटिविटी ऑफ स्पेस का 2 है, एक माइक्रो नोट है जो निर्वात के लिए ये सब सूचित किया जाता है, जितने भी नोट लगा होता है, जीरो लगा होता है। Na-2 SI यूनिट है और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा MLI-2 T-2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को B से सूचित करते हैं, इसका SI यूनिट टेस्ला होता है। हो सकता है कि अगली बार मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स पूछते, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा था, ठीक है। तो इसे जो टेस्ला SI मात्रक है MI-1 T-2 इसका हो जाएगा। फ्लक्स का फाई B इसका SI मात्रक हो जाएगा वेबर, और वेबर को ही WB से सूचित करते हैं, याद रखेंगे। ML² I-1 T-2। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को माइक्रो सूचित करते हैं, N यानी न्यूटन मीटर T-1 IL²। इंडक्टेंस को L से सूचित करते हैं, और हेनरी इसका SI यूनिट होता है, विमीय सूत्र ML² I-2 T-2। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये जो है सिर्फ इसमें वैल्यू भी दिया है, ठीक है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट का जो जितने भी कांस्टेंट हैं उसका मान दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये आप मान को याद रख लेंगे, कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछेगा सिर्फ मान से, ठीक है। ये जितने सारे आपको अभी वैल्यू बता रहे हैं ना, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए एकदम आँख खोल कर कॉन्सेंट्रेट माइंड करके एकदम आपको देखने हैं, ठीक ना। तो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन को G से सिंबल है इसका, और वैल्यू हो जाएगा 6.67259। आपको यहाँ से यहाँ तक देगा, 6.672 तक देगा, मल्टीपल 10⁻11 मीटर, ठीक है। SI यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये देकर ये चीज़ लिखेगा, ठीक ना। और देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में जो स्पीड का लाइट होता है उसको C से सिंबल से C से सूचित करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 2.99792455। इतना नहीं, बस आप 3 चीज़ याद रखेंगे, कंफर्म हो जाएगा। मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके साथ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़, तो कन्फ्यूज ना होंगे।
एवोगाड्रोस कांस्टेंट को Na सूचित करते हैं। Na इसका जो वैल्यू होता है 6.022 मल्टीपल 10⁻23 मोल पर मोल, ठीक है, पर मोल यानी कि ये मोल नीचे था, 1/मोल था। गैस कांस्टेंट को R से सूचित करते हैं और इसका वैल्यू जो है 8.314510 होता है। वैल्यू जो गैस कांस्टेंट होता है जूल पर केल्विन पर मोल, इसका SI यूनिट है और इसके साथ आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से सूचित करते हैं, इस प्रकार से लिखा रहता है और इसका जो वैल्यू होता है दो वैल्यू होते हैं, कौन 1.380, हम 3 ही तक लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। मल्टीपल 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। यहाँ देखिए, और दूसरा जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ तो एक जूल में है वैल्यू जो 1.38 करके है और एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो है 8.83 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, याद रखेंगे ये चीज़। तो 8.617 मल्टीपल 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। नेक्स्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी पूछा हुआ था प्रश्न, 8 दिसंबर को पूछा हुआ था। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको सारे जो है ना एकदम आसानी से मिल रहा है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो संकेत होता है वह क्या है, तो ये सिग्मा ही है। आपको सिग्मा बहुत सारे मिल गए होंगे तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, सारे आपको कोई एक ही पूछेगा। 5.670 मल्टीपल 10⁻⁻8 W पर मीटर स्क्वायर केल्विन पर 4, याद रखेंगे। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट, इसको छोटा स्मॉल b से सूचित करते हैं। 2.897756 मल्टीपल 10⁻³ मीटर केल्विन। नेक्स्ट चार्ज ऑफ प्रोटॉन को हम लोग E से सूचित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवश्यक होता है प्रोटॉन पर, वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो 1.602, इतना बस 3 चीज़ हम लोग देखेंगे पॉइंट की बात। अब इसको क्या चीज़ से, कूलम के द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि 1.602 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। सारे आपको इंपॉर्टेंट ही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ, याद रखेंगे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन वही होता है जो अभी बता चुके हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको m सूचित करते हैं और इसका दो वैल्यू है। एक 9.109 करके है जो मल्टीपल 10⁻⁻13 यानी कि 31 होगा kg, ओके। और एक होता है U में वैल्यू होता है यूनिट में जो 5.485 मल्टीपल 10⁻⁻4 यूनिट। नेक्स्ट मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मास को हम लोग MP सूचित करते हैं, M फॉर मास, प्रोटॉन फॉर P, और इसका भी दो वैल्यू होता है 1.672 मल्टीपल 10⁻⁻27 यानी कि 27 kg, और यहाँ जो होता है U में जो वैल्यू होता है यूनिट में 1.007 U होता है। नेक्स्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन को N से न्यूट्रॉन और M फॉर मास, इसका भी दो वैल्यू है, कौन कौन सा भाई, 1.674 मल्टीपल 10⁻27 kg, और जो यूनिट में इसका वैल्यू है वो है 1.008 करके है। इसलिए आप 3-4 तक याद कर सकते हो, उसके ज़्यादा आपको नहीं है याद करने की ज़रूरत। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये जो है μ0 से सूचित करते हैं और इसका जो मान होता है दो मान होता है 4π मल्टीपल 10⁻⁻7, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.566 मल्टीपल 10⁻⁻7 Na, यानी कि न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर मीटर एम्पियर पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ चुका है और इसका मान पूछा था, ठीक ना, इसका मान पूछा था, इसलिए आप ध्यान से रखेंगे। तो इसका जो एप्सिलॉन नॉट का होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 1/μ0 कूलम स्क्वायर, इसका जो मान होता है 8.854, इतना याद रखें, मल्टीपल 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग Fm-1 बोल सकते हैं। फैराडे कांस्टेंट F सूचित करते हैं, इसका मान क्या होता है 96485.3029, इसको आपको पूरे देखने होंगे, कूलम पर मोल। नेक्स्ट प्लांक कांस्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है, 8 दिसंबर को पूछा था, तो ये देखिए यहीं से 4-5 प्रश्न पूछ दिया, मान से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो आपको ये रट लेने हैं, ओके। तो 6.626 मल्टीपल 10⁻⁻34 प्लांक कांस्टेंट को हम लोग H से सूचित करते हैं, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है क्या क्या होता है, तो 6.626
मल्टीपल हम सिर्फ 3 ही पॉइंट तक बोलेंगे, आपको सिर्फ नोट कर लेने हैं, अपने नोट्स को भी बना रहे हैं ना अपने, तो आपको ये नोट्स को तैयार रख लेने हैं। ओके, जूल सेकेंड होता है और इसका जो होता है दूसरा मान जो होता है 4.135 मल्टीपल 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं रिडबर्ग का कांस्टेंट, इसको आर से सूचित करते हैं रिडबर्ग का, तो यहाँ रिडबर्ग का भी आया था। देखिए 4 प्रश्न हो गया। तो हम बताते हैं कि प्रश्न इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से देखने हैं। और यहाँ देख लीजिए 1.097 मल्टीपल 10⁻⁻7 पर मीटर। नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का जो वैल्यू होता है क्या होता है 13.605 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर्स रेडियस को हम लोग ए नॉट के द्वारा सूचित करते हैं 5.291 मल्टीपल 10⁻11 मीटर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल जो होता है, जो हो गया पृथ्वी, अर्थ, सन्स, ये सब सारे चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें भाई, क्योंकि ये आप लोग के लिए एकदम बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। ओके, और इतना अभी जो आपकी क्लास कराए जाएंगे सेट के विथ क्लास, तो वो बहुत भयानक होने वाले हैं। कहने का मतलब लाजवाब क्लास होने वाले हैं। तो जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। मास ऑफ सन कितना होता है, तो मास ऑफ सन होता है, जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1.99 मल्टीपल 10⁻30, ठीक है, 30 kg। यूनिट क्या होता है मास ऑफ सन का, इसको हम लोग kg में लेते हैं, याद रखेंगे। रेडियस ऑफ सन, जो व्यास होता है ना, रेडियस त्रिज्या सन का कितना होता है 6.95 मल्टीपल 10⁸ मीटर। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का द्रव्यमान कितना होता है 5.98 मल्टीपल 10⁻24 kg। ये आप सोच रहे हैं कि सर ये क्यों ज़रूरत है, तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन बनाने के लिए आपका ये वैल्यू पूछ देता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। मीन रेडियस ऑफ अर्थ, मीन रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, तो मीन रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि 20 से होता है, जो रेडियस है अर्थ का वो क्या होता है 6.37 मल्टीपल 10⁶ मीटर, ठीक है। मास ऑफ मून, जो मून का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 6 यानी कि 7.37, ठीक है, 7.37 मल्टीपल 10⁻22 kg। नेक्स्ट रेडियस ऑफ मून यानी कि जो चांद का त्रिज्या होता है वो कितना है 1.74 मल्टीपल 10⁶ मीटर। मीन अर्थ ऑफ सन डिस्टेंस यानी कि जो सन और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है ये बोला जा रहा है, तो 1.50 मल्टीपल 10⁻11 मीटर। मीन यानी कि जो अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है कितना है 3.84 मल्टीपल 10⁸ मीटर। नेक्स्ट स्केप स्पीड ऑफ फ्रॉम द अर्थ, ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ऐसा स्पीड वेग से फेंके तो स्केप वेलोसिटी हो जाएगा। पृथ्वी पर वो वस्तु कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। स्केप स्पीड फ्रॉम द मून, और मून से इसका जो होता है, मून से अगर 2.38 किलोमीटर की ओर से एक सेकंड में फेंकते हैं तो वहाँ से कभी मून पर वस्तु नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो ये क्लास हुआ यूनिट डायमेंशंस एंड वैल्यू, ठीक है, यूनिट डायमेंशंस एंड वैल्यू बहुत ही बेहतरीन क्लास हुआ। आप लोग को भी पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और भी क्लास आनी चाहिए नहीं इस प्रकार का। और फिर से आप एक फार्मूला में कुछ जो फार्मूलाज थे वो छूट गए हैं, तो सारे फार्मूलाज को हम फिर से आपको एक बताने चाहते हैं। उसके बाद आपको है पूरा फिजिक्स का फार्मूला, ठीक है, वो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। और फिर आपका जो क्लास होगा यहाँ क्लास के साथ सेट होगा जैसे न्यूक्लियस एटम्स के बारे में हम लोग जानते हैं ना, उस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।